अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में आज फिर भेड़िए ने अटैक किया है। भेड़िए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया यह जाता है कि घर से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव, यानी भेड़िया उसे उतनी दूर तक घसीटता हुआ ले गया होगा। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 50 लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। तो भेड़िए का आतंक अभी भी जारी है। बहराइच में फिर से भेड़िए ने अटैक किया है। आपको बता दें कि दरअसल ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। इंसानी बस्तियों में घुसकर हमले करते हैं और खास तौर पर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उनके निशाने पर। 2 महिलाएं भी घायल हुए हैं भेड़िए के हमले में और एक 3 साल की बच्ची की जान चली गई है। 50 लोग कुल जिनकी अब तक जान जो अब तक इस हमले के शिकार हो चुके हैं। 3 साल की बच्ची की भी मौत हुई है। घर से 1 किलोमीटर दूर तक इस बच्ची को उठाकर वो भेड़िया ले गया था। और आइए सीधे मैं आपको बहराइच लिए चलता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। विवेक, आज क्या ताजा जानकारी आपके पास वहां से है, चूंकि ये भेड़िए तो दिन ब दिन और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से कल और आज लगातार मैं इन इलाकों में घूम रहा हूं। कई गांव में गया हूं, कई जंगलों में गया हूं। अभी आप देखेंगे जहां मेरी लोकेशन है, ये ठीक पीछे यहां पर जंगल है और इधर की ओर रिहायशी इलाका है। यहां पर भी वैसे ही भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। सबसे पहले हम कल रात की घटना पर आते हैं, उसके बाद मैं बाकी डिटेल आपको दूंगा। कल रात को ये हुआ कि रात के 12 बज रहे थे, जब मध्यरात्रि हो गई तब वहां पर भेड़िया आया और उसने एक वृद्ध महिला पर अटैक किया। क्योंकि वो जल्दी से जग गई थी तो उनको सिर्फ घायल कर पाया, लेकिन वही जब कुछ देर 3-4 घंटे के बाद जब 6 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर जब एक बच्ची सो रही थी तो उसको उसने अपना शिकार बना लिया। बड़ी बात यह भी है कि ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि घर के लोग सोए रहते हैं। कल मैंने एक आपको रिपोर्ट की थी और भेजी थी, आयांश जो 26 अगस्त को जिस बच्चे को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था, जिसकी मौत हो गई थी, उसकी वो अपनी माँ के साथ आंगन में सो रहा था। और कल भी ऐसा हुआ, ये बच्ची जो है वो भी अपनी माँ के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ही सो रही थी। वो आता है दबे पांव और उठाकर बच्चों को लेकर चला जाता है। अब ये तो पूरी जानकारी हो गई, लेकिन वन विभाग लगातार कह रहा है कि हम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम है। एक मुझे और बात, वो कल मैं जब गांव वालों से बात कर रहा था तो पता चली कि वन विभाग के पास ही ओरिजिनल जानकारी नहीं है और वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। गांव वालों का आरोप है कि जब उन्हें पता चला कि उनका जो खेत है जंगल में भेड़िया है, उन्होंने जाकर वन विभाग को इस बात की जानकारी दी। टीम आती है, ड्रोन लेकर आती है और वो सर्च ऑपरेशन चलाती है और इसके ऊपर चारों ड्रोन उड़ाए जाते हैं। वो कह देते हैं वन विभाग की टीम वाले कि नहीं, यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है, लेकिन गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने देखा था जब वो झुंड बनाकर जाते हैं और वहां खेत में घुस जाते हैं तो पीछे से भेड़िया निकल जाता है। तो सवाल इस बात पर भी उठते हैं कि क्या वन विभाग अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है या सिर्फ वो बयानबाजी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो वन विभाग है उसको कैसे पता है कि भेड़िए सिर्फ 2 हैं। उनका कहना था कि 6 भेड़िए हैं, जिसमें से 4 हमने पकड़ लिए हैं, 2 घूम रहे हैं। लेकिन जो दूर दूर घटना है, अभी कल रात की आप घटना ले लीजिए ना, जिन 2 गांवों में घटना हुई है जहां पर बूढ़ी औरत को जिसने घायल किया है और छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाया है, वहां के गाँव के बीच में 6 से 8 किलोमीटर की फिर से दूरी है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही भेड़िया, वैसे तो संभव हो सकता है क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है भेड़िए की दौड़ने की, लेकिन ये जो लगातार अलग अलग गांवों में हमला हो रहे हैं। पिछली बार जो 26 तारीख को घटना हुई थी, उस गांव का नाम है दीवानपुरवा और वहां से 7 किलोमीटर दूर अभी वहां पर छोटी बच्ची को उसने शिकार बनाया और वहां से 6 किलोमीटर और दूर जाएंगे तो वहां पर जो वृद्ध महिला है उसको अपना शिकार उसने बनाया है। तो ये सारी घटनाएं देखकर पता चलती हैं कि जो भेड़ियों के बारे में बताया जाता है कि भेड़िए हमेशा झुंड में चलते हैं, उसी तरह से बहराइच में सिर्फ 1 या 2 भेड़िया नहीं घूम रहा है, भेड़ियों का झुंड घूम रहा है। और लेकिन वन विभाग जो है अभी तक पता नहीं लगा। नहीं, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं विवेक, चूंकि आप उन इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ऐसी जानकारी, शुरुआती जानकारी आई थी कि 6 भेड़िए थे जिनमें से 4 पकड़े गए, 2 की तलाश है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि मैं कह रहा हूं भेड़ियों का नाम राम मोहन सोहन तो है नहीं कि राम मोहन को पकड़ लिया तो सोहन बाकी रह गया। भेड़िए एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम क्यों न कहें जो अटैक लगातार दूर दूर इलाकों में हो रहे हैं, एक अटैक की दूरी 6 किलोमीटर, दूसरे अटैक की दूरी 8 किलोमीटर दूरी पे, और वो 1 घंटे के अंतराल में हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भेड़िया 1-2 नहीं है, भेड़ियों का झुंड घूम रहा है। वो बस आकर शिकार बना रहे हैं गांव में लोगों को और बच्चों को। बच्चे आसान शिकार होते हैं क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं 2.5-3 साल के, वो कितना रिएक्ट कर पाएंगे, कितना खुद को
बचा पाएंगे, इसकी वजह से, और वो उठाकर सीधा लेके चले जाते हैं। बड़ी बात यह है कि वो भेड़िए इतनी रेकी कर चुके हैं रिहायशी इलाकों की कि उनको पता है कि बच्चे कहाँ सोते हैं। दूसरा एक और जानिए यहाँ पर भौगोलिक कारण, जो घर हैं ज़्यादातर लोगों के जो बांस के गेट बनाए हुए हैं, ग्रामीणों ने अपने बनाए हुए हैं, तो उनसे और आसानी होती है। एक तो उनकी हाइट कम होती है और आसानी से वो झोपड़ी के घर में घुस जाते हैं और वहाँ से बच्चे को निकाल कर लेके चले जाते हैं। क्योंकि अगर कोई खरखर जाने के समय हुई तब पता चलता है, नहीं तो सीधा 1 घंटे के बाद पता चलती है, जब उसकी माँ उस बच्चे को ढूंढ रही होती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तब पता चल रहा है। अच्छा, ये इतने शातिर हैं कि दबे पांव आ रहे हैं और फिर बच्चों को लेके जा रहे हैं। ठीक, एक बात और बताइए, जैसे पिछली बार जो भेड़िया पकड़ा गया तो हम लोगों ने देखा था कि एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा नजर आया था, एक ट्रैप बिछाया गया था जिसमें उसे कैद किया गया था भेड़िए को। क्या अब इस तरीके से नहीं पकड़ा जा रहा है, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है इस तरह के खूंखार जानवरों को पकड़ने का? क्यों नहीं अभी गिरफ्त में आ रहे हैं भेड़िए जो बचे हुए हैं? कल मैंने जिस जगह से रिपोर्ट की थी अखिलेश, जब पूरे दिन मैं कर रहा था रिपोर्ट, तो देखा होगा मैं इन घने जंगलों के इलाकों में गया था। इन लोगों ने पिंजरा, वन विभाग की टीम भी वहां पर गई हुई थी। एक जाल नुमा जो है जाल बना रखा है, पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है। बड़ी बात ये भी है कि ग्रामीण जो मुझसे मिले वो कह रहे हैं कि भेड़ियों को उन्होंने देखा है भागते हुए, लेकिन वन विभाग की टीम को नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और यही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास है कि पता नहीं चल, वन विभाग कह रहा है कि नहीं हम तो कर रहे हैं पता, लेकिन जो ग्रामीण है उनको भेड़ियों से निजात मिल ही नहीं पा रही है। तो ये समस्या दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि भेड़ियों के मुंह में खून लग गया है और वो लगातार अपना शिकार और ज्यादा कर रहे हैं, हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं विवेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।